हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ नए तरीके से इंट्रोडक्शन देना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि इंट्रोडक्शन जो होती है हमारे लिए सबसे बहुत ही खास होता है। हम लोग कई जगह जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ इंट्रोडक्शन नहीं आने की वजह से मैं रिजेक्ट हो जाती हूँ, आप लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस क्लासेस में हम लोग लेकर आए हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के रूल्स के बारे में कि वो कौन ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जिसे हम जानकर अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10 पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 10 रूल्स और 10 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। इससे आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने की कला आप खुद ब खुद सीख जाओगे। जो आपकी थिंकिंग लेवल है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, इससे आप पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वे कौन ऐसे 10 पॉइंट्स है या 10 रूल्स है तो बोल सकते हैं जिसे मैं जानकर या आप जानकर उसको आप इंट्रोडक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये 10 पॉइंट्स की और जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 10 पॉइंट्स आपको शो कर रहे हैं। 10 पॉइंट्स में जो भी है एक भी पॉइंट्स आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 10 पॉइंट्स बहुत ही काट छाट के आपके लिए तैयारी किया गया है इंट्रोडक्शन के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 पॉइंट्स की तरफ। तो पहला हमारा पॉइंट है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन, यानी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो आप उनके रिस्पेक्ट में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। स्टार्टिंग वे में आप सबसे पहले उन्हें क्या बोलेंगे। दूसरा में है हमारा नेम, यानी आम लोग अपना नेम, अपना नाम बताएंगे। तीसरा है लोकेशन, ठीक है। चौथा है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं। पांचवा हुआ हमारा एक्सपीरियंस, यानी आपको किस चीज में आप माहिर, यानी हिंदी में माहिर होते हैं, आप किस चीज में बहुत ही एक्टिव है, कौन सी काम आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आती है, आपका एक्सपीरियंस है लंबे समय तक, या आप फ्रेशर हो, आप उसको फ्रेशर कह के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा छठा है फैमिली। आप अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली है तो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स और आपके भाई बहन, ठीक है। और ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है आपके ऑल फैमिली मेंबर्स, जो फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर अंकल आंटी कजन, ये सारे लोग मिल जाते हैं तो ये ज्वाइंट फैमिली कहलाती है। तो इस तरीके से आप फैमिली को डिफाइन कर सकते हैं। सातवां है हमारा हॉबी। आपको कौन ऐसे काम में ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा वो अच्छा लगता है, चाहे वो खेलने से संबंधित हो चाहे वो पढ़ने से संबंधित हो, ठीक है। तो इसमें बतानी है। आठवां है हमारा एज। एज हमारे लिए 8वें नंबर पे ही आपको बताना है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे या हम भी पढ़े हैं बचपन में कि नाम के बाद सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, जो कि ये बचपन तक ठीक है, लेकिन जैसे ही हम सीनियर होते हैं, जॉब के लिए प्रिपेयर होते हैं, तो हमें अपने एज को 8वें नंबर पे ही बताना है, ठीक है। नौवां हुआ हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है हमारी क्षमता। आपकी क्षमता क्या है, सोचने की क्षमता क्या है, आप अपने बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे ला सकते हैं जो आपकी थिंकिंग लेवल आपको बताती है। 10वां हुआ योर गोल्स, यानी आपका गोल्स क्या है, आपका ड्रीम क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, ये सारे चीज आप इस पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब के साथ कि एक एक पॉइंट में हम कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उस पॉइंट्स के आधार पे आप अपने बारे में बता सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो पॉइंट नंबर 1 में आप देख रहे हैं ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब कि हम अगर सबसे पहले किसी से मिल रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, हाय बोलेंगे कि हेलो बोलेंगे कि नमस्ते बोलेंगे, बहुत चीज होता है। लेकिन जब हम यहाँ इंग्लिश की बात करते हैं तो हम यहाँ पे हेलो बोलते हैं। हेलो, हेलो गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है। क्या बोलेंगे, हेलो गुड मॉर्निंग सर या मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी
आप अपने सेल्फ के बारे में उनके इंट्रोड्यूस कराने से पहले अपने बारे में बोलेंगे, ठीक है। दूसरे में है नेम। आप अपना नेम को बहुत तरीके से बोल सकते हैं। कोई लोग बोलते हैं माई नेम इज अंजलि, कि कोई लोग का तरीका होता है दिस इज अंजलि, कोई और लोगों का तरीका होता है आई एम अंजलि। तो आप इस तीनों में जो भी स्टेप से आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, अपने आप को क्लियर कर सकते हैं, आप उस लाइन को उठा सकते हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट में हमारा जो है लोकेशन, आप किस लोकेशन से बिलोंग्स कर रहे हैं वहां के बारे में बोलेंगे। जैसा कि यहाँ मैं एग्जांपल में दी हूँ, आई एम फ्रॉम पटना बिहार, या आप इसको बोल सकते आई हैव कम फ्रॉम पटना बिहार, ठीक है। चौथा में क्वालिफिकेशन, आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर इन साइंस फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। आप जिस सब्जेक्ट से हो या जिस डिग्री से हो या जिस यूनिवर्सिटी से हैं, आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी हूँ, ठीक है। पांचवा हमारा एक्सपीरियंस, यानी आपको किस लाइन का लंबे समय, या फ्रेशर है तो फ्रेशर कह सकते हैं, किस लाइन में आप लंबे समय तक काम किए, जो काम आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, एक्सपीरियंस उस काम का आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडिकेट की हूँ आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, यानी इसमें यही बताया जा रहा है कि ये टीचिंग लाइन का 7 साल का एक्सपीरियंस है। आपको किसी और फील्ड की एक्सपीरियंस होंगी तो आप उस फील्ड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं छठा नंबर में हमारा फैमिली। आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। अब ये ओल्ड फैशन हो गया कि मेरे फैमिली में इतने मेंबर्स हैं। जब सामने वाले आपसे पूछ रहे कि आपकी फैमिली में हाउ मेनी मेंबर्स, तो आप उन्हें रिप्लाई में मेंबर्स के बारे में बता सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ इंट्रोड्यूस दे रहे तो आप अपनी फैमिली के बारे में बस इतना ही बोल सकते हैं कि आपको यहाँ लिखा हुआ आई एम बिलोंग्स टू अ न्यूक्लियर फैमिली या ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली बोलता है तो आपको एक छोटे से फैमिली के बारे में बताना है, और ज्वाइंट फैमिली बोल रहा है आपको तो आप सारे को लेके बोलना है, ठीक है। सातवां है आपका हॉबी यानी आपको किस चीज में ज्यादा मजा आता है, खेलने में, पढ़ने में, या आपकी थिंकिंग लेवल के हिसाब से किस चीज में आपको इंटरेस्टेड ज्यादा है, उसके बारे में बोलना है। तो माई हॉबी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग सॉन्ग, प्लेइंग बैडमिंटन। ये अपना आप यहाँ पे हॉबीज जो आपको लाइक है, जो आपको पसंद है, वो आप यहाँ कर सकते हो। आठवां हमारा एज है। एज के बारे में बताना कि आपकी एज क्या है। कहीं कहीं पे एज को देखते हैं लोग, स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े थे ना 1-2 स्टैंडर्ड में कि माय नेम इज अंजलि, आई एम 7 years ओल्ड, तो ये ओल्ड फैशन हो गया। और दूसरी बात, ये छोटे बच्चों के लिए, जब आप जॉब से रिलेटेड जुड़े हैं, जॉब करने जा रहे हैं, तो आप अपने एज को लास्ट में यानी 8 नंबर पे इंडिकेट करेंगे। तो माई एज इज 24 या आई एम 24 years ओल्ड, इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। 9th में स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपकी क्षमता, आपकी थिंकिंग पावर, किस चीज से आप किसी सामने वाले को मोटिवेट करते हैं। तो मैं यहाँ लिखी हूँ हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग, सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल। इस तरीके से ये लाइन आप भी यूज करिएगा तो काफी यूजफुल ही होगा, ठीक है। 10th में योर गोल्स, आपका गोल्स क्या है, ठीक है। या आपका गोल्स जो भी हो, यूपीएससी क्लियर हो या टीचर हो, जिस तरीके के हो, शॉर्ट टर्म के क्या गोल्स है, लॉन्ग टर्म के क्या गोल्स है, वो आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना गोल इंडिकेट की हूँ, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट टीच इन रेपुटेटेड कॉलेज एंड लॉन्ग टर्म गोल इज टू अचीव गोल पोजीशन इन सोसाइटी। ये मैं अपने बारे में बताई हूँ, ये मैं अपने लिए लिखी हूँ और आप इसको अपने लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सारे इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स देने के बाद लास्ट में आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी बस अब मेरे लिए इतना हो गया, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो आपने यहाँ 10 पॉइंट्स को देखकर क्लियर कर चुके होंगे, ये 10 पॉइंट्स क्या है, कैसे आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। अगर आप किसी के सामने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो आपको याद रखना चाहिए 10 पॉइंट्स बोलना है, जिसमें एक भी मिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 10 पॉइंट अच्छे से क्लियर है
तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आपका जॉब पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 पॉइंट्स को देख लिया है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आपको कोई कॉपी 3-4 पेज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको पॉइंट्स याद रहेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन क्लियर रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के क्लास में इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा, जो कि बहुत ही इजी मेथड्स है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ नए तरीके से, और नए तरीके का मतलब कि कुछ आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या नए तरीके में, किस चीज के फील्ड के बारे में मैं इंग्लिश में आपको बताऊं, आपको समझाऊं, कि आपको इजी वे मेथड मेरी तरफ से आपको मिले। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट मैं रेडी करके दूं। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू very much.